औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आज का जो वजीफ़ा है वो ख़ास तौर से ऐसा है कि आपको लाइक जैसे ईद नज़दीक आ रही है और हर बंदे को पैसों की ज़रूरत है। और अगर ख़ास तौर से अगर किसी ने हमारे पैसे देने हैं और वो पैसे वापस नहीं कर रहा, तो उस वक़्त ज़्यादा तकलीफ़ होती है बंदे को कि इस वक़्त मुझे ज़रूरत है और ये बंदा मुझे पैसे वापस नहीं कर रहा है। तो आज का जो वजीफ़ा है ये ख़ास तौर से उस मकसद के लिए है कि अगर कोई आपसे उधार दे के वो आपको उधार वापस नहीं कर रहा है, या कोई बॉस जो है वो आपको सैलरी नहीं दे रहा है, ईद भी नज़दीक आ रही है और आपको सैलरी की ज़रूरत है और बॉस आपका सैलरी नहीं दे रहा है, या कहीं पे किसी बिजनेस वगैरह में आपके पैसे फंसे हुए हैं और वो पार्टनर जो आपका है वो पैसे आपको नहीं दे रहा है, तो इन सारी बातों से निपटने के लिए जो आज का वजीफा मैं दे रही हूँ आपको, इंशाल्लाह आप इसको आज से ही स्टार्ट करें। और अभी तो ये रमज़ान के 11-12 दिन, ईद आने में अभी तो 10-11 दिन हैं, तो हो सकता है कि इन्हीं 10-11 दिनों में ही आप दुआ कबूल करवा लें, क्योंकि मैं ये हमेशा कहती हूँ कि दुआ कबूल करवाना आपका काम है। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपको बताना है, रास्ता बताना है। जैसे मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा अपने अपने टीचर्स को कि हमारा काम बताना है आपको, हमारा काम आपको पढ़ाना है, आगे उसको पढ़ के तो उसके एग्जाम को पास करना वो आपका काम है। हमने अपने अपनी तरफ से वजीफा एक से एक वजीफा आपको बताएंगे, एक से एक वजीफा बताएंगे, लेकिन उसको अल्लाह ताला से लेना आपने खुद है। और अल्लाह ताला से आप किस तरह से लेंगे वो तरीके भी मैं आपको साथ साथ बताती रहती हूँ कि किस तरह से आपने अल्लाह ताला से ये चीज़ें लेनी है। तो आज का जो वजीफा है वो खास तौर से किसी से पैसे कैसे आपने वापस लेने हैं, आपने खींचने हैं आपने पैसे, खास तौर से तो ये उसलिए है कि आपने अपने पैसे किसी से कैसे वापस लेने हैं। किसी से किसी बिजनेस में फंसा के पैसे बैठे हुए हैं तो वो कैसे लेने हैं, किसी बॉस से सैलरी नहीं मिल रही है तो वो कैसे वापस लेने हैं, किसी को उधार दे दिया तो वो पैसे वापस कैसे लेने हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी मुश्किल है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए भी आप ये वजीफा कर सकते हैं। ये सिर्फ क्योंकि अल्लाह ताला का कलाम है और अल्लाह ताला का कलाम कोई किसी एक चीज़ के लिए कन्फाइंड कभी नहीं होता, ये याद रखिए। अल्लाह ताला अपनी रहमतों को, अल्लाह ताला की रहमतें ओपन है, अल्लाह ताला के हर एक लफ्ज़ में, अल्लाह ताला के हर एक वर्ड में जो है वो बड़ी पावर है। और जब उसको आप उन अल्फाज को आप पढ़ते हैं, सही खुलूस नीयत के साथ पढ़ते हैं और एक रिदम के साथ, रिदम कहते हैं कि आप कितना अल्लाह ताला की जो आपकी जो कहने की जो फ्रीक्वेंसी है, जो आपके बोलने की जो फ्रीक्वेंसी है, वो अल्लाह ताला की रहमतों के साथ कैसे वो मैच कर जाती है, तो वो एक रिदम बन जाता है। ठीक है, तो वो जब रिदम आप बना लेते हैं तो फिर आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती है। तो था कि आपने पैसे वापस कैसे लेने हैं। सूरत ये है, बहुत छोटी सी सूरत है, सूरत अहद, सूरत अखलास, तीसरा हिस्सा कुरान पाक का। 3 दफा इसको पढ़े तो ये एक कुरान पाक का सवाब मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि ये 1/3 कुरान पाक भी है सूरत अखलास जो है। तो सूरत अखलास को आपने 41 टाइम्स पढ़ना है फजर में, 41 टाइम्स आपने पढ़ना है जोहर में, 41 टाइम्स आपने पढ़ना है असर में, अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक के साथ। और इसको आपने 41 डेज तक ही करना है। ठीक है, समझ आ गई। 41 डेज तक आपने करना है और फजर, जोहर और असर की नमाजों के साथ आपने 41 टाइम्स और 41 टाइम्स आपने पढ़ना है, अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक के साथ। और इसको स्टार्ट आपने जुमेरात के दिन से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये छोटा सा अमल है, वो आपने इसको करते रहना है। खुलूस नीयत से करें, खुलूस दिल से करें। आप क्या पता आप बहुत जल्दी इस पे जो है ना इसका फ़ायदा हासिल कर लें। और अगर आप फ़ायदा हासिल कर लेते हैं तो आपको 41 डेज कंप्लीट करने होते हैं। ये बात याद रखिए, कोई भी वजीफ़ा जब आप स्टार्ट करते हैं तो अगर अल्लाह ताला आप पे अपना खास करम कर देते हैं, अल्लाह ताला आपके ऊपर अपने रहमतों की बारिश कर देते हैं और बहुत जल्दी आपकी दुआ कबूल हो जाती है, तो इवन देन यू हैव टू कंप्लीट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द डेज। जितने भी आपके 21 दिन का है, 41 दिन का है, 11 दिन का है, 12 दिन का है, जितना भी वजीफा है वो दिन आपको कंप्लीट करने होते हैं। तो ये एक रूल है इसका वज़ाइफ करने का।
تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت چاہوں گی. مجھے امید ہے کہ آج کا وظیفہ بھی آپ کو بہت پسند آئے گا اور آپ لوگ وظیفے کو ضرور ٹرائی کیجئے اور اس کو وظیفے کو شیئر بھی کیجئے. اور میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، لیکن آج میرا دل کر رہا ہے، ایسے ہی میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو کہہ دوں کہ چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے. بہت مہربانی ہوگی. جزاک اللہ خیر. میری دعاؤں میں آپ ہمیشہ رہتے ہیں اور مجھے بھی آپ لوگ اپنی دعا میں یاد رکھیے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.